और उसका लड़का बैठा भी नहीं था वहां पे। यार यहाँ तो पूजा हो रही है, हम लोग ऐसे कैसे खेलेंगे यहाँ पे, हम लोग आवाज करेंगे तो परेशानियां होंगी। तो उनकी मम्मी ने कहा नहीं नहीं बेटा, अभी खत्म होने वाली है पूजा, तब तक तुम लोग यहीं बैठो और प्रसाद दे देंगे अभी, और तुम लोग खा लेना, फिर खेलना, फिर चले जाना। तो मैंने कहा यार, तो मेरी फ्रेंड ने बहुत इंसिस्ट किया मुझे, तो भाई फ्रेंड के सामने कौन ही कुछ कहता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तेरी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो वहां पे पूजा उनकी खत्म हुई और उन्होंने प्रसाद दिया, लेकिन मुझे पहले से ही कुछ ऑड फीलिंग आ रही थी, तो आई जस्ट टेकन द प्रसाद, बट मैंने उसे खाया नहीं। मेरी फ्रेंड भाई, मासूम सी फ्रेंड मेरी, वो तो उसने उसने प्रसाद खा लिया। जो कलावा बांधते हैं, तो मेरे हाथ में पहले से बंधा था, तो मैंने नहीं बंधवाया, और उसने बंधवाया था, उसके हाथ में नहीं बंधा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं। ठीक है, रात हो जाती है, उसके बाद हम लोग सोने चले जाते हैं। तो वो मेरे साथ ही सोती है, क्योंकि कहती है कि क्या तुम कुछ कुछ दिन आती हो और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो मैं यही सुन, तो मैंने कहा ओके यू कैन। तो हम लोग सोने जा रहे थे, और लाइक लड़कियां वैसे भी सोती नहीं है इतनी जल्दी, वो चिट चैट करने में इतना टाइम निकाल देती हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता आधी रात हो गई। तो हम लोग बातें कर रहे थे यार, ये ऐसे ऐसे हमें पता भी नहीं चला। उसके बाद मेरी फ्रेंड थी, वो अपने घर गई, फ्रेश वगैरह होके आई वो, तो मुझे ना उसकी बॉडी पे एक ब्लैक कलर का मार्क दिखा, उसके यहाँ हैंड पे। ठीक है, जो कि नॉर्मली उसके नहीं था। तो मैंने कहा यार देख यहाँ पे क्या हो गया तेरे, तो कह रही कि यार पता नहीं, मे भी कुछ किसी कीड़े ने काट लिया होगा। तो मैंने कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि यार छोटे पे हमें क्या ही पता होता है कि ये क्या है ये क्या है। तो मैंने कहा हाँ हो सकता है। तो हम लोग फिर ऐसे नॉर्मल डेज चलने लगे जैसे चलते हैं, और धीरे धीरे करके ना वो थोड़ा सा वीक होने लगे, उसकी बॉडी में चेंजेस दिखने लगे, लाइक वो थोड़ी सी पतली होने लगी, उसके बॉडी में थोड़े से और मार्क्स आने लगे। फिर सब क्या हो रहा है, तू जाओ डॉक्टर को दिखा ले, तेरी तबीयत नहीं सही लग रही है। तो सी वाज लाइक हाँ यार, कुछ कमजोरी लगती रहती है और पता नहीं ये मार्क्स क्यों बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा तू खेल मत, तू जा पहले डॉक्टर को दिखा ला जाके, अपनी मम्मी पापा के साथ जा, और फिर तू मेरे पास आइए। तो उसने कहा ठीक है हाँ मैं जाती हूँ। तो फिर उसको भेजा गया डॉक्टर के पास। ठीक है, उसके बाद वो दवाई लेके आई, उसने खाया। हाँ उसकी कमजोरी तो चली गई, बट उसके मार्क्स अभी भी वहीं पे थे, उसके मार्क्स बल्कि बढ़ रहे थे, उसके बॉडी में फैल रहे थे। ठीक है, तो फिर डॉक्टर के वहां गई, फिर दिखाया, तो एवरीथिंग वॉज गुड। उसके मार्क्स खाली घट नहीं रहे थे, उसके मार्क्स बढ़े जा रहे थे। और कुछ टाइम के बाद उसके मार्क्स में थोड़ी सी जलन होने लगी थी, पता नहीं कैसे। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने दवाई दी, उसकी दवाई 1 महीने तक चली, लेकिन उसकी जलन बढ़ती ही जा रही थी, उसकी जलन कम ही नहीं हो रही थी। भाई इतना घर पे सब परेशान, और मैं वहां थी 2 महीने रुकी थी। ठीक है, सब बहुत परेशान हो गए थे घर में, सब कह रहे थे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, हो गया पता नहीं, इतने डॉक्टर को दिखा लिया। ठीक है, तो मैं उसके पास गई और मैंने उसका हाथ पकड़ा। ठीक है, और जब मैंने हाथ पकड़ा तो उसके रिस्ट पे कलावे की जगह काला धागा। ये काला धागा, तो इसने कहा अरे ये तो मैं जब वहां पूजा हो रही थी तब बांधा था मेरे। मैंने कहा तब बांधा था? तो भाई अब मेरे इंट्यूशंस थोड़ी सी अंदर से बता रहे हैं कि नहीं नहीं समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। मैं गई और मैं नानी नाना को बता दिया कि नानी नाना देखो ऐसा ऐसा है, और मैं गई थी तो मैंने नहीं बंधवाया था, मैंने प्रसाद भी नहीं खाया था, लेकिन इसने खाया था और इसने धागा भी बंधवाया था। नानी नाना भाई बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उन सबको पता होता है कि तांत्रिक वांत्रिक वाली क्या चीजें होती हैं, इसको बता दिया। तो फिर वो गए किसी तांत्रिक के पास, और जब उनको दिखाया कि ये मेरी लड़की है और इसके हाथ में ये धागा बंधा है और इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, इसकी बॉडी पे ब्लैक मार्क्स आ रहे हैं, और डॉक्टर को दिखाया ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसने कुछ झाड़ फूक करा होगा। तो जब उसने काला धागा देखा उसके हाथ में, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, ये किसने बांधा, ये कहाँ से बंधवाया तुमने? तो उसने, मेरी फ्रेंड ने सब कुछ बताया कि हाँ ये ऐसे ऐसे गई थी, यहाँ पे ये रहते हैं, ये मेरे दोस्त हैं, इनके मम्मी पापा पूजा कर रहे थे, तो ऐसा सब आना था। तो तांत्रिक ने तुरंत उसका वो धागा निकाल के उसके हाथ में दूसरा धागा बांध दिया। उसमें आई थिंक कुछ ऐसे कुछ चार्म्स थे, अब वो कुछ उनका होगा, तो उन्होंने वो धागा बांध दिया। ठीक है, तो जब वो घर आए तो
उनके मम्मी पापा ने मेरे नाना नानी को बताया, उसको नहीं बताया था, मेरी फ्रेंड से। तो उसके मम्मी पापा ने भाई जब ये बात बताई, आई वॉज शॉक्ड एट दैट मोमेंट कि मेरे जो इंट्यूशंस थे वो कितने सही थे। उसके मम्मी पापा ने नाना नानी को बताया कि जो वो लोग थे जो पूजा करा रहे थे, उनके घर में कोई आत्मा थी, वो भी एक लड़की की बच्चे की थी। ये सब तांत्रिक ने बताया है, क्योंकि तांत्रिक को वो जगह दिखाई गई थी, वो घर दिखाया गया था। और लाइक उन लोगों को भाई कुछ उन लोगों को प्राप्त होता है, उन लोगों को पता चल जाता है बैड एनर्जीज के बारे में। तो जब ये बताया नाना नानी को कि उस बच्चे की आत्मा जो थी वो इसके अंदर थी, और वो जो काला धागा बांधा गया था वो इसलिए बांधा गया था ताकि वो आत्मा बाहर ना आ सके। भाई जब ये बताया तो मैं इतनी शॉक्ड, मैंने कहा ये तो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। बेटी है, छोटी है, और मैंने उसको नहीं देखा था, आई थिंक वो 6 महीने कुछ 1 साल की होगी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये आत्मा इस लड़की में ट्रांसफर नहीं होती तो वो आत्मा उस लड़की में ट्रांसफर हो जाती। इसीलिए वो आंटी पूजा करवा रही थी। और जब हम लोग गए थे उस घर में, इसीलिए उन आंटी ने हम लोगों को बाहर नहीं भेजा, इसलिए उन आंटी ने हम लोगों से कहा था कि यहीं रुक जाओ, खेल लो, फिर चले जाना। उसके बाद जब वो उन्होंने कुछ धागा बांधा था, उसमें कुछ चांप थे। उसके बाद जब अपने फ्रेंड के पास गई भागते हुए, मैंने कहा सुन, तू अब उसके साथ कभी नहीं खेलेगी, तू अब उनके वहां कभी नहीं जाएगी, प्रॉमिस कर मुझसे। तो उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा नहीं नहीं, बस तू नहीं जाएगी, मैं नहीं चाहती। तो उसने कहा ठीक है, तू नहीं जाती तो मैं नहीं जाऊंगी अब उनके वहां। तो मैंने कहा कि तू नहीं जाएगी और किसी और से के साथ खेल लियो, लेकिन उसके साथ नहीं खेलेगी। तो उसने कहा ठीक है ठीक है। और फिर जब वो धागा बंधा रहा, कुछ दिन बीते, तो उसकी तबीयत ठीक होने लगी, कि उसके अंदर वीकनेस नहीं थी, उसके जो बॉडी पे दाग हो गए थे ब्लैक कलर के, वो सब ठीक होने लगे, जलन नहीं होती थी। और तांत्रिक ने बता रखा था इस धागे को कभी मत उतारना जब तक ये जो फैमिली है ये यहाँ रहती है। धागे को आज तक नहीं उतारा है। लाइक हाँ, वो लोग वहां से मूव हो गए, लेकिन उसने आज तक नहीं उतारा है, उसके मम्मी पापा ने उसको आज तक उतारने नहीं दिया है। बिकॉज लाइक जब तुम्हारे साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये दोबारा ना हो जाए, तो लेट्स बी प्लेस सेफ। तो अब से उनके घर पे मेरे परिवार से, मेरे नाना नानी, मेरे फ्रेंड के नाना नानी, उसके मम्मी पापा, वहां से कोई कहीं उनके घर के आसपास भटकता भी नहीं था। लाइक और आसपास के गांव में भी हो गया था कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, रहना। तो लाइक इसी वजह से वो लोग वहां से मूव कर गए थे कि यार ये अब तो यहाँ से कोई बोलता नहीं है, और ऐसा है कोई जरूरत पड़ जाए तो कभी कोई आएगा नहीं, तो वहां से वो लोग मूव हो गए थे। तो तब भी मेरी फ्रेंड ने वो धागा नहीं उतारा था। सोच सकते हो कि तुम अपने लिए किसी और पे वो चीज डाल रहे हो और उस इंसान को वो चीज पता भी नहीं है। लाइक अगर तुमको पता है कि हाँ समवन इज देयर, तो तुम कुछ भी पूजा पाठ होते हैं वो करवा के वो हट सकता है, लेकिन तुमने उसको सिर्फ दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर दिया। दैट वॉज प्रो क्रीप। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर तुमको कहीं भी इंट्यूशंस आए, तुम्हारे अंदर से इंट्यूशंस हो कि दैट दिस एनर्जी इज नॉट गुड, दिस प्लेस इज नॉट गुड, देन दोज इंट्यूशंस आर राइट। तुम्हें उन इंट्यूशंस को जो है समझना चाहिए और उन्हीं की तरह एक्शंस लेने चाहिए। सो दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर स्टोरी टाइम वीडियोस लाइक दैट।